मुझे लगता था दोस्तों के साथ फ्लैट में रहना मतलब आज़ादी, कोई रोकने वाला नहीं। रात भर गेम, दिन भर नींद, मौज ही मौज है लाइफ में। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आज़ादी के साथ साथ बर्तन धोने का लाइसेंस, कपड़े खुद धोने का सब्सक्रिप्शन और रोज़ रोज़ क्या बनाऊं खाने में वाला टेंशन। घर पर मम्मी बोलती थी कुछ काम कर लिया करो, अब यहाँ काम ही काम है और मम्मी भी नहीं है। दोस्तों के साथ रहने आया था मस्त लाइफ जीने, और यहाँ तो मैं अपना ही नौकर बन गया हूँ। यार अब तो बिल्कुल मुझे तो मजदूरों जैसी फीलिंग आने लग गई है। मैंने इतना काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया जितना यहाँ आने के बाद किया है। कभी यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, कभी वहाँ पोछा लगाता हूँ, कभी अपने कपड़ों की तह लगाता हूँ, कभी उनको प्रेस करता हूँ। भाई थक चुका हूँ मैं यार, मेरे से नहीं हो रहा। अब मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ यार। अबे क्या घर जाने की बात कर रहा है, बच्चा है क्या तू? और वैसे भी करता ही क्या है तू, अपना ही तो काम करता है, वो तो हम भी करते हैं। अबे तू मुझे देख, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, अपने बर्तन खुद धोता हूँ, और ये सब तो तू भी कर सकता है। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, बाहर रहेगा तो अपना काम तो खुद ही करेगा ना। अरे क्या घंटा नॉर्मल है यार इसमें। तुम्हें पता है पिछले 3-4 दिन से मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाया। अब तो मेरा पेट भी मुझसे पूछने लग गया। भाई मेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तेरे पेट का नहीं है, तेरे हाथों का है। अगर तू खाना बनाना सीख लेता ना तो खुद बना के खा रहा होता तू। 25 साल का हो गया, क्या अभी मम्मा's बॉय बन के रहेगा? अरे सिर्फ उस खाने से ही मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को चाहिए बिल्कुल प्यार से परोसा हुआ खाना। भाई एक बात बता, चल मान ले हम में से तेरे को एक दिन कोई प्यार से खाना परोस के दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, रोज रोज तो तेरे को कोई निकाल के खाना नहीं देगा ना, तुझे खुद ही खाना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बन भाई। अरे मुझे नहीं बनना कोई सेल्फ डिपेंडेंट, मेरे से नहीं बना जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट। तुम्हें पता है मैं अपने घर में एक गिलास यहाँ से उठाकर यहाँ नहीं रखता था, इतना भी काम नहीं किया भाई मैंने कभी। और यहाँ देखो मजदूरों की तरह मेरे को काम करना पड़ रहा है। इतना काम मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किया ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर सकता। यार इसके अलग ही राजा वाले ख्वाब हैं। इसके राजा वाले ख्वाब नहीं है, ये अभी भी बच्चा ही है। ये मम्मा's बॉय है ये। अब दिल के कसूर के लिए भला पेट को सजा क्यों दी जाए? कहा ना आज मेरा दिल नहीं कर रहा। खोलते हैं कि नहीं? ये एक प्रीति का। अच्छी गुड़िया, वाह माँ, क्या पराठे बनाए, एक पराठा और देना। वाकई जानवी, अरे वाह, ये तो सही है, यही तो चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। अच्छा तो इसका सॉल्यूशन शादी है, तो अब तो मैं शादी ही करूंगा। सही है, शादी करने के बाद मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, सब मेरी बीवी करेगी। भाई मुझे ना पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। क्या? मुझे करनी है शादी। हाँ भाई शादी, शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी अभी मूवी में देखा है कि शादी के बाद बीवी सारा काम अपने आप कर देती है, खाना खुद बनाती है, फिर प्यार से परोसती भी है, कपड़े धोती है, भाई टाइम पे प्रेस करके तक देती है। तो मेरा तो फाइनल सॉल्यूशन यही है कि मुझे करनी है अब शादी, फिर मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे तेरे को तेरा काम खुद ना करना पड़े इसलिए तू शादी करना चाहता है? अरे बीबी ला रहा है नौकरानी। भाई तू शादी की ना पॉजिटिव साइड देख रहा है, इसकी ना साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। अरे क्या साइड इफेक्ट होता है? कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते। मैंने अभी अभी मूवी में देखा, बीवी ना बहुत पैम्पर करके रखती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये ना शादी है, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है जो तुझे यहाँ पे इसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और अगर हो गई ना फिर तो जिंदगी बर्बाद है भाई। 1 मिनट भाई, ट्रायल से याद आया, क्यों ना तू बीवी एक दिन के लिए रेंट पे ले आए? हैं अमेज़न से आएगी क्या? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त है जो कि बीवी रेंट पे देता है 24 घंटे के लिए। तो ये कैसा दोस्त है जो अपनी बीवी को ही रेंट पे दे रहा है? अरे अपनी बीवी नहीं देता, उसके पास कुछ लड़कियां हैं जो कि बीवी बन के आती है रेंट पे। मतलब तू छोटा मोटा मैरिज ब्यूरो टाइप समझ ले, और डायरेक्ट शादी करेगा तो रिस्क है, इसलिए शादी से पहले शादी का एक्सपीरियंस ले ले। हो अगर रेंट पे लेके आ रहा है ना
तो रिव्यू देख के लेके आइयो भाई, 4 स्टार से तो कम नहीं होनी चाहिए। यार ये अलग ही सिस्टम है। ये बीवी है या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे तू ऐसा ही समझ ले। चल कोई नहीं, मेरे लिए तो सही है। विश फ्री फ्री ट्रायल दिला दे भाई। ओ चलो ढोल वाले बैंड बाजा लेके आ जाओ। गाइज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कल मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था तो वो बहुत परेशान। रीज़न पता है क्या? उसने अपने फ़ोन में 7-8 ऐप्स खोल रखे थे, एक लोन देखने के लिए, एक यूपीआई पेमेंट्स के लिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए और भी पता नहीं क्या क्या। और वो मुझे बोल रहा था कि सुमित भाई, फाइनेंस मैनेज करने से ज़्यादा तो मुझे इन ऐप्स को मैनेज करने की टेंशन रहती है। और वैसे वो सही भी कह रहा था। तभी मैंने उसको बोला, और मैं ये आपको भी बोलता हूँ कि लाइफ टफ है पर फाइनेंस ऐप टफ नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने उसको मनीवीव ऐप दिखाई, जहां एक ही जगह पे सब कुछ हो जाता है। इमेजिन, पर्सनल लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, सब कुछ यहाँ अप्लाई हो जाता है। क्रेडिट कार्ड तक अप्लाई हो जाता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी भी हो जाती है। यूपीआई पेमेंट्स का भी झंझट खत्म। एक ही ऐप और पूरा फाइनेंशियल डैशबोर्ड सेट। यहाँ आपको पर्सनल लोन इंस्टेंट मिल जाता है, बस 3 डॉक्यूमेंट से, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप, और मनी आपके डायरेक्ट अकाउंट में। यूपीआई ट्रांजैक्शंस तो एकदम स्मूथ है और आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं साथ में, तो डबल धमाका। होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्रूवल भी इंस्टेंट मिल जाता है, मतलब बैंक जाने का झंझट ही खत्म। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? यहाँ इंटरेस्ट रेट बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है और टेन्योर बिल्कुल क्लीन और कोई हिडन चार्जेस नहीं, और यूआई इतना सिंपल कि कोई भी यूज कर सकता है। पूरा फाइनेंस एकदम आपके हाथ में। और ट्रस्ट लेवल, 14 करोड़ लोग मनीवीव ऐप को यूज कर चुके हैं और प्ले स्टोर पर रेटिंग भी 4.8 है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की। T20 वर्ल्ड कप में मनीवीव ऐप का मौके पे चौका ऑफर बिल्कुल लाइव है। आपको 25 लाख तक का जैकपॉट जीतने का मौका मिल सकता है। देखो, ऑफर्स 3 प्रोडक्ट पर लाइव है। पर्सनल लोन लोग 10 लाख तक का जैकपॉट, 5 यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर 5 लाख तक का जैकपॉट, डेली डिजिटल गोल्ड एसआईपी 10 लाख तक का गोल्ड जैकपॉट, और हर वीक 1000 विनर्स चूज हो रहे हैं। और फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई देख, वर्ल्ड कप के चौके तो सभी देखेंगे, लेकिन 25 लाख का चौका तो मनीवीव ही मरवा सकता है। और ऑनेस्टली उसने तभी की तभी ऐप डाउनलोड कर ली। आप भी मिस मत करो, आप भी जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऑफर्स चेक कर लेना। वेलकम टू वन डे वाइफ एक्सपीरियंस सर। अबे ये सच में होता है? अबे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था तेरी बात पे। सर ये सच में होता है? हाँ सर, सच में होता है, बट ओनली वाइफ एक्सपीरियंस, नो फिजिकल टच। सर हमारे यहाँ आपको हर प्रकार की बीवी रेंट में मिलेगी, आप बस पैकेज चूज कीजिए, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम। प्लैटिनम मत लियो भाई, वरना तेरी ईएमआई बन जाएगी। हाँ बात तो तेरी ठीक है। सर आप एक बार हमें दिखा दीजिए ताकि मैं देख के पसंद कर पाऊँ, फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये लो सर। ये वाली अच्छी लग रही है। नहीं ये सही नहीं लग रही मुझे। हाँ ओए ये देख, तुझे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, सही है ना? ये बढ़िया नहीं लगी, ये डन कर देते हैं। ये वाली बुक कर दो सर। बताओ कितने पैसे हैं इसके? इसका सर सिर्फ 20,000 रुपये पर डे। 20,000 रुपये पर डे? सर 20,000 तो बहुत ज्यादा है सर एक दिन के एक्सपीरियंस के लिए। इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सर शादी भी तो करोगे, शादी में कितना ज्यादा खर्चा होगा, ये तो सिर्फ 20,000 ही है। और सर शादी के बाद तो कोई रिटर्न पॉलिसी भी नहीं होती, यहाँ तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और रिटर्न पॉलिसी भी मिल रही है। सर शादी वादी तो ठीक है, लेकिन 20,000 रुपये एक दिन, इतना तो मेरे पास नहीं है। आप एक काम करो ना, 5,000 तक की मिल जाएगी आपके पास? हाँ सर, हमारे पास तो हर बजट में अवेलेबल है। आपको तो आपके लिए 5,000 वाली कल डिलीवर करवा दूंगा। सही है, फिर तो आप एक काम करो, 5,000 रुपये वाली डन कर दो, चाहे कोई भी कर दो, मुझे तो बस वाइफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है सर, तो कल सुबह 9 बजे आपकी बीवी आपके घर डिलीवर हो जाएगी। लेकिन सर रूल्स याद रखना, आपको उनको परेशान नहीं करना है, नो फिजिकल टच, ओनली वाइफ एक्सपीरियंस लेना है आपको। हाँ सर, मैं सारे रूल्स याद रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे परेशान क्यों ही करेंगे, मुझे तो बस वाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए कि शादी के बाद लाइफ कैसी होती है। सही है सर, भेज देना कल। ठीक है।
दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए। जी यहाँ सुमित कौन है? सुमित मैं? अरे अरे ये क्या कर रही हो? आप कौन हो? मैं आपकी एक दिन की वाइफ, आप मेरे पति परमेश्वर। ओ आ गए आप? आइए आइए आइए। यार ये आ तो गई, अब इससे ना काम करवा के देखता हूँ। अगर ये सही से मेरी बातें मानेगी तो इसका मतलब मेरे को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, एक गिलास पानी लेके आना। जी लाई। ये लीजिए पानी। अच्छा एक काम करो, पानी पीने का मन नहीं है मेरा, चाय बना के ले आओ। जी जैसा आप कहें। चाय बोलती चाय बनाने भी चली गई। सही है यार। अरे वाह। अरे आराम से, वो गर्म है ना। ओह केयरिंग। यार लोगों ने तो शादी को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। शादी तो सबको करनी चाहिए, जैसे मैं आनंद ले रहा हूँ सबको लेना चाहिए। एक ही सहारे पे सारे काम हो जाते हैं, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मजा आ गया। वाह, ये सपना था। हैं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी एक दिन की बीवी। एक दिन की बीवी? अभी सपना देखा तो तुरंत सच भी हो गया। वाह यार। अच्छा चलो ठीक है, फिर जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ पानी? मैं क्यों लेके आऊँ, तुम लेके आओगे पानी? मैं क्यों लेके आऊंगा, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, तो पानी तुम लाओगी मेरे लिए। जाओ लेके आओ। अरे मैं बाहर से आई हूँ अभी, तो मैं क्यों लेके आऊंगी, तुम लेके आओगे ना पानी। एक मिनट, तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं लाऊंगा, तुम मेरे लिए लाओगी। जाओ लेके आओ। हाँ तो बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। मैं क्यों करूंगी? अरे इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। कोई भी शादी तभी करता है ना ताकि उसकी बीवी उसके लिए सारा काम करे। तो जाओ लेके आओ। अच्छा ऐसा कहाँ लिखा है कि बीवियां ही काम करेंगी? मर्द भी काम करते हैं, और आजकल के जमाने में तो मर्द ही करते हैं। जिस घर में मर्द काम करते हैं ना वही सही रहता है। तो तुम ही करोगे? हैं? ये साला मर्द कब से काम करने लगे? ओए मेरे को नहीं पता, तू जा पानी लेके आ मेरे लिए। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं लेके आने वाली। पानी का गिलास तो लाओगे तुम। तुम पानी नहीं लाओगी? नो। अच्छा तो ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक दिन के लिए बुलाया था ना, मैं नहीं रख रहा तुम्हें। जाओ तुम, मुझे पसंद नहीं हो। रिजेक्टेड। हाँ रिजेक्टेड? ऐसे कैसे रिजेक्टेड? एक दिन की पेमेंट ली है मैंने। एक दिन से 1 घंटा पहले नहीं जाने वाली, यही रहूंगी तुम्हारे साथ पूरा दिन। ऐसे कैसे नहीं जाओगी, जाना तो पड़ेगा, या फिर पानी ले आओ। शान पट्टी मत दिखाओ ज्यादा। ऐसे ही कर दोगे या डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दो तुम पे? हाँ? केस? अबे तू तो सीधा धमकी पे उतर आई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ पानी लेके जाओ, चलो। अबे बीवी ले आए आफत, केस वेस की बातें कर रही है तो सीधा पानी ले ही आता हूँ, इसी में भला है। ये लो पानी। थैंक यू। अब चाय बना दो 1 कप। चाय? अब चाय भी बनाऊं मैं?
हाँ तुम ही बनाओगे और कौन बनाएगा? अरे मैं ये सब काम नहीं करता, और चाय वाय तो मैंने कभी नहीं बनाई। इन्हीं सभी कामों के लिए तो मैं बीवी लाना चाहता था। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा कोई चाय। केस की भूल गए क्या तुम ही बनाओगे और कौन बनाएगा? जाओ चाय बना के लेके आओ। लाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता। ये लो चाय। और ये क्या हाल बना रखा तुमने अपने कमरे का? तुम समेट के नहीं रख सकते क्या? ये कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ वहां पड़ा है, तय लगाओ इनकी। हाँ तो क्या हुआ, पड़े हैं तो पड़े रहने दो। मेरा कमरा है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़े रहने दो। आज के लिए ना ये मेरा कमरा भी है और मुझे अपना कमरा साफ सुथरा चाहिए, तो इनकी तय बना के रखो। तय भी लगाऊं मैं? यार क्या क्या सोचा था, बीवी आएगी तो अपने आप कपड़े तय लगाएगी, प्रेस करेगी, सब खुद ही करना पड़ रहा है यहाँ तो। ये कैसी चाय बनाई है? और मुझे तो ऐसी ही आती है, इनफैक्ट मुझे तो आती ही नहीं, मैंने तो पहली बार बनाई है। एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए तो। इसको बोलते खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। नहीं नहीं, खुद का पैर ही कुल्हाड़ी पे मारना। मैं तो एक दिन के लिए बीवी लाया हूँ। सोचो जिसकी शादी हो जाती होगी, बीवी जिसके साथ रहती होगी, उसका क्या हाल होता होगा। लग गई तय? हाँ लग गई। ठीक है, अब जाके ना झाड़ू पोछा कर लो बाहर। झाड़ू पोछा करूंगा मैं? हाँ तो तुम क्या सोच रहे हो, घर ऐसे गंदा पड़ा रहेगा? झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा, जाओ कर दो। ये साला काम ना करना पड़े, इसके लिए बीवी लाना चाहता था, ये तो उल्टा काम डबल हो गए। और सुनो, कमरे में मत आना, मैं ना सो रही हूँ, थक गई हूँ ना बहुत ज्यादा, तो आना मत। अरे कुछ तो तुम भी कर लो। मैं ना ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे तो कुछ काम होगा नहीं, तो तुम ही कर लो और प्लीज मत आना कमरे में। अरे इसकी तो वाइफ आ गई होगी ना? अरे हाँ, ये बैठा। अरे भाई भाभी आ गई, मतलब तेरी वाइफ आ गई क्या? आ गई। कहाँ है? दिखा ना। अंदर है, देख लो जाके। सो रही है। सो रही है? हाँ भाई सो रही है, बेचारी थक गई होगी ना, जब से आई है मुझसे काम करवाए जा रही है। हाँ भाई, जब से आई है ना मुझसे ही काम करवाए जा रही है। मैंने सोचा था कि वाइफ आएगी तो मेरी सेवा करेगी, भाई ये तो बिल्कुल उल्टा है, वो तो मुझसे ही सेवा करवा रही है। भाई मुझे एक दिन क्या, 1 घंटे में ही समझ में आ गया, भाई मुझे नहीं करनी शादी, ये शादी तो सच में बर्बादी है। सही कहते हैं सब। भाई तू ही है मेरा सच्चा दोस्त। तूने मुझे कम से कम ये आइडिया तो दे दिया, कम से कम मैं ट्रायल पे ये बात समझ तो गया कि शादी तो भाई बर्बादी ही है। और अगर तू ये आइडिया ना देता ना तो मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाती पूरी। थैंक यू भाई, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तुझे मैं पार्टी दूंगा। देखा, मैं तो तेरे को पहले ही समझा रहा था, तू ही नहीं समझ रहा था। मैंने कहा था ना तुझे, तू शादी की सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहा है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। अब समझ गया? मैं इतना परेशान है तो रखी क्यों, वापस भेज देना। वापिस? मैंने तो आते ही बोला था कि वापिस चली जा, लेकिन वो कह रही है कि मैंने पूरे दिन की पेमेंट ली है तो मैं पूरा दिन यहाँ रहूंगी। और 1 घंटे में ही उसने मेरी इतनी बैंड बजा दी, पूरे दिन में तो मेरे साथ क्या करेगी वो। अरे अब जब तेरे को बात समझ में आई गई है तो एक काम कर, चल हम सब मिलकर भेजते हैं उसे। चलो कर लेते हैं ट्राई, अगर चली जाए तो भला कैसे तो टले। हाँ चलो। अरे आजा, हम जगाते हैं उसे, आजा। भाई मैं कह रहा हूँ इसको मत जगाओ भाई, 2-4 काम और बता देगी ये मुझे। अरे तो चुप। भाई इसने मना किया था यार, मत जगा यार, ये केस वेस की धमकी देती है, रहने दो। तेरे को कह रहा हूँ ना, चुपचाप खड़ा हो जाए यहाँ पे। हेलो हेलो, एक दिन की बीवी। अरे क्या है, बोला था ना मत उठाना। क्या है? तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब जाओ यहाँ से। 1 सेकेंड, तुम लोग कौन हो? ये सब मेरे दोस्त हैं, हम सब यही रहते हैं साथ में। साथ में रहते हो तो तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं जाऊं? देखो सीधी सी बात यह है कि जिस काम के लिए आपको यहाँ पे लाया गया था वो काम पूरा हो चुका है, तो आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं। अरे मैं क्यों जाऊं, मैंने पूरे 1 दिन के पैसे लिए हैं, मैं अपने काम की पूरी पक्की हूँ। अगर 1 दिन के पैसे लिए तो 1 दिन पूरा रुकूंगी यहाँ, मैं नहीं जा रही। देख भाई, मैंने तो पहले ही बोला था ये नहीं मानेगी, मैंने भी बोल लिया था इसको कि चली जा, लेकिन नहीं मानेगी भाई ये। जा रहे हो नहीं जा रहे यहाँ से? मैं तो नहीं जा रही। इसका कुछ और इलाज बांधना पड़ेगा भाई।
क्या भाई, क्या बांधेगा? एक मिनट रुक। अच्छा फिर यहाँ से जाने का क्या लोगे ये बता दो। देखो एक काम हो सकता है, पूरे दिन की मैंने पेमेंट ली है लेकिन तुम मुझे पहले भेजना चाहते हो, तो उसके लिए तो डिवोर्स लेना पड़ेगा ना। डिवोर्स? तो ये डिवोर्स कहाँ से आ गया? एक मिनट, लेकिन डिवोर्स के बाद चली जाओगी? हाँ। अरे डिवोर्स लेने के बाद पीछा छूट रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? डिवोर्स तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हुए हैं, जो डिवोर्स होगा ले लेंगे डिवोर्स। ठीक है डिवोर्स हो जाएगा तो लीगली तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मुझे देना पड़ेगा एज एलिमनी। एलिमनी? एक दिन के लिए भी मिला था मैं तो एक दिन में 50% देगी एलिमनी। इसको क्या हो गया? ओए कोई पानी लाओ। इधर इधर इधर। ठीक है तुम? हाँ। वो मेरा 50%। 50%? अभी तक भूल ही नहीं गया। 50%? अब मैं नहीं दूंगा कोई 50%। हाँ हमारे पास नहीं हो कोई पैसे। हाँ हम नहीं देंगे, नहीं दूंगा मैं। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दे सकते, पैसे नहीं है तो फिर ठीक है, मेरे वकील से ही बात करना अब तुम। हैं? वकील को भी जानती है क्या ये? एक दिन में वकील भी आ गया बीच में। कर लेंगे, बात ही तो करनी है। हाँ कर लेंगे। बाड़े की बीवी। हाँ तो आप लोगों को जो बात करनी है ना मेरे वकील से कर लो। वकील से बात करनी है? कुछ वकील से नहीं। नहीं देखो, हमें तो कोई बात नहीं करनी, आपको करनी है कोई बात? कर लेते हैं। और बताओ घर पे सब बढ़िया? मम्मी पापा ठीक है? हाँ हाँ सब बढ़िया थे। आपके? हाँ, मेरे तो बिल्कुल बढ़िया है। अभी मम्मी गांव जा रखी है। अच्छा। हाँ। खाना खाया आपने? हाँ मैंने खा लिया, तुमने खाया? नहीं, अब आज तो बना ही नहीं, और रेंट वाली बीवी के चक्कर में रह ही गया। चलो कोई नहीं, मैं घर से पैक करवा के भेज दूंगा। हाँ कड़ी बनाई आज मेरी वाइफ ने। ये क्या बकवास चल रही है, काम की बात करो ना। काम की? हाँ तो कहाँ थे हम? यहाँ घर में सोफे पे। एलिमनी एलिमनी। हाँ एलिमनी। एलिमनी एलिमनी। कैसा वकील है यार ये? वो तो मैडम आपको पता होगा ना, आपने बुलाया है। ए मैडम, प्रोफेशन में बात नहीं, आई कैन हैंडल इट। अब देखो मेरा कमाल। देखिए लीगल तरीके से देखा जाए तो डिवोर्स के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मैम को देना पड़ेगा। तो बताइए आपके नाम क्या क्या है? मेरा नाम रेंट का ही। मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाम तो बस मेरा ये नाम है, वो भी घर वालों ने दिया है, सुमीत। सु मेरे पास छोड़ दो, मीत मैडम को दे दो। 50-50। भाई फिर मान ले तू कभी कहीं से आएगा, फिर तेरे को क्या कहेंगे लोग? देखो सुसु आ गया। अरे मैडम इसके पास तो कुछ है ही नहीं। प्रॉपर्टी ना सही, पैसे वैसे तो होंगे ही। प्रॉपर्टी नहीं, पैसे तो होंगे। हाँ पैसे हैं इस पे, 10,000 रुपए मैंने देखे थे। ओए पागल, 10,000 कैसे होंगे? 5,000 की रेंट की बीवी लाए थे तो 5,000 होंगे ना, है ना भाई? सच बोल रहा हूँ ना। तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत होगी मुझे, है ना? हाँ तो हो गया सॉल्व। 5,000 है आपके पास, 2,500 आपके, 2,500 मैम के, 50-50। तो लाइए 2,500 रुपए दीजिए। करवा दिया काम है? अब तो सुकून मिल गया होगा। 2,500 और चिपवा दिए, 5,000 पहले चिपवा रखे हैं। ये लो। यार इतने में तो मेरा कैरेटीन ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। देख रहा है 7500 में पड़ी है पूरे ये। 5,000 पहले दे दिए और 2,500 अब ले गई। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है ना। तू मुझे ये बेकार सा आइडिया देता ना, मैं ऐसे फंसता। अरे कभी मैंने तो घर से बाहर तहसील तक नहीं देखी और तूने आज वकीलों के मुंह दिखा दिए मुझे। हाँ तो भाई तेरी गलती है। मैं तो तेरे को बोला ही था प्लेटिनम वाली बीबी ले, पर तू ही सस्ता ढूंढ रहा था। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार।
ये भी मेरी गलती। तो मैम आपको आपके पैसे मिल गए, अब आप जा सकते हो। और इसको तो मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलो कोई नहीं, फाइनली पैसे दे के ही सही, लेकिन जान तो बची, वरना पूरे दिन बैंड ही बजा देती। हेलो, एक्सक्यूज मी, अभी पीछा नहीं छूटा। क्या मतलब? क्योंकि मैडम ने आपके ऊपर केस फाइल कर रखा है और आपको अब जेल जाना पड़ेगा। हैं? हाँ, एक दिन की बीवी थी, अब एक दिन जेल में काटो। चल चल, चल। रात की नींद ही नहीं आई। एक दिन के लिए शादी हुई, उसमें क्या क्या देख ली, जेल तक देख ली। अगर सचमुच मेरी शादी परमानेंट हो ही जाती तो मेरे साथ क्या क्या होता। राम 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 राम, बच गया मैं तो। ये तो रवि है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये तो वो लड़की है, उसके साथ रवि। एकदम सही काम किया तूने, जो इतना रूड नेचर दिखाया। कम से कम इसके बाद जो उसके सर पे शादी का भूत सवार है वो तो उतर गया। क्या हुआ, एक दिन जेल में रह लेगा। छोड़, तू एक काम कर, मेरे हिस्से के आधे पैसे दे। मन तो नहीं है, दे देती हूँ। दे चुपचाप। अच्छा बेटा, ये सब तूने किया है। रवि, मैं तो तुझे दोस्त समझता था अपना, तू तो हैवान निकला, हैवान। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देख भाई, मैंने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया, ताकि तू ये शादी वादी ना करे। तेरा ही भलाई इसमें भाई। मैं तो बस तेरे को समझा रहा था, शादी के बाद तो इससे भी बुरा हो सकता है तेरे साथ। अच्छा, तूने तो बढ़िया समझाया मुझे, अब मैं तुझे समझाऊंगा। नहीं नहीं भाई, नहीं। This is the end. Hold your breath to 10.